हाँ जी बच्चों, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट क्या बोलता है कि सपोज दैट द फाइनल डिमांड ऑफ स्टील, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी इन एन इकोनॉमी कंसिस्टिंग ओनली द थ्री सेक्टर्स आर ₹10 करोड़, 5 करोड़ एंड 6 करोड़। ये आपका जो है एक तरह से फाइनल डिमांड है। अब ये बोलता है कि ₹1 में ₹1 वर्थ ऑफ स्टील, यानी स्टील के ₹1 का वर्थ इन तीनों सेक्टर्स में 20, 40 और 10 पैसे है रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। ऐसे ही ₹1 वर्थ ऑफ कोल रिक्वायर्स 30, 10 और 30 पैसे है। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए 20, 20 और 20 है। तो हमें बताना है कि how much of steel, coal and electricity should be produced to satisfy for both final and intermediate demands। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपका लियोनटिफ मेथड पर बेस्ड है। इसमें सबसे पहले जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमको बनाना है सॉल्यूशन में, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा ए, इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो हमारे पास तैयार होगा वो इसको हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास 3 सेक्टर हैं, स्टील है, कोल है और इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे ही मैंने यहाँ स्टील, कोल और इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया। यहाँ पर हम पहले इसका कुछ तैयारी करते हैं इस तरह से, और यहां हम फाइनल डिमांड लिख लेंगे। देखिए स्टील के लिए दिया हुआ है 20, 40 और 10, तो हम स्टील के लिए 20, 40 और 10 पैसे में है, इसलिए इसको हमने रुपीज में लिखना है, इसलिए हमने 0.20, 0.40, 0.10 लिख दिया। ऐसे ही हमारे पास अगला है कोल के लिए 30, 10 और 30। कोल के लिए 30, 10 और 30 पैसे है, रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए 20, 20, 20 ही है, तो ये हो गया 20, 20, 20। और ये हमारे पास 10 करोड़, इन करोड़ में लिख दो, 10 करोड़ और 5 करोड़ और 6 करोड़। ये हमने क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन को समराइज कर दिया यहाँ। अब हमें इसका सॉल्यूशन जो है आगे बढ़ाना है बच्चों। तो अब हम इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने ये जो है क्वेश्चन को समराइज कर दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। हाँ जी बच्चों, तो अब हमने क्वेश्चन को समराइज कर लिया। इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास ए जो है वो क्या आ गया, यहां से हमने सीधा लिख देंगे 0.20, 40 एंड 10, 40 और 10, 30, 10, 30, 30, 10, 30 और अगला है 20, 20, 20, 0.20, 0.20, 0.20। तो ये आपका इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बन गया। अब हमें निकालना है I माइनस ए। आई हमारा क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर वाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए आपको इसमें से ये वाला माइनस करना है 0.20, 40, 0.10, 0.30, 10 एंड 30 और 20, 20 और 20। ये हो गया। अब आप इसको माइनस करेंगे सिंपली
पहले वाले में से पहले वाला माइनस करेंगे तो 0.80, बाकी ये माइनस का 0.30 और माइनस 0.20, ये आपका माइनस 0.40 और ये हो जाएगा 1 में से 10.90 और ये मैं 0 क्यों लिख रहा हूँ, 0 हटा ही दो, इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, और 0.2 और ये हो गया माइनस 0.1 माइनस 0.3 और ये हो जाएगा 0.8। इस तरह से हमारे पास I माइनस ए आ गया, I माइनस ए मैट्रिक्स आ गया। अब हमें हॉकिंस साइमंस की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है बच्चों, हॉकिंस साइमंस की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं। हॉकिन और साइमन दो हमारे जो है इसमें उन्होंने वायबिलिटी टेस्ट दिया था। उन्होंने क्या बोला था, पहली कंडीशन कि आप पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, I माइनस ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, और वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और लेस देन 1 होना चाहिए। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे यानी 0.8 लिया, फिर हम ये लेंगे तो ये हो जाएगा 0.72 और माइनस 0.06, अगला हो जाएगा 0.3 लिया और फिर 4 8 32 माइनस 0.32 और यहाँ माइनस माइनस प्लस और ये 0.02, तीसरा हो जाएगा माइनस का 0.2 लिया, 4 तिया 12 0.12 माइनस नहीं प्लस और 0.09। तो इस तरह से जो है 0.8 और ये 72 में से 6 गया 66 और 0.3 और ये हो गया 32, ये कुछ 0.3 लिया तो 4 8 32 नेगेटिव और यहाँ माइनस ही आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 0.34 और यहाँ माइनस 0.2 12 9 21। मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 6 48, 4 कैरी 8 6 48 49 50 51 52, 8 6 48 48 का 8 कैरी 4 8 6 48 528 और ये आपका माइनस 0.34 दिया 102, 4 दिया 12 3 दिया 9 10 और माइनस का 21 दूना 42 0.042। तो ये पूरा अगर आप सॉल्व करते हैं तो 0.384 आ जाएगा, जो कि आपका क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। यानी एक कंडीशन हमारे पास हॉकिंस साइमंस की एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। और दूसरा इन्होंने बोला था कि I माइनस ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हैं, यानी कि अगर आप इसको ये डायगोनल एलिमेंट को अगर आप देख रहे हैं तो ये तीनों आपके पॉजिटिव और क्या होने चाहिए, लेस देन 1 होने चाहिए। तो ये तीनों ही यानी कि बोथ द कंडीशन, अब हम यहां लिखेंगे कि बोथ कंडीशन ऑफ हॉकिंस HAWKINS एंड साइमन आर सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब हैंस द सिस्टम इज वायबल, हैंस द सिस्टम इज वायबल, यानी कि हमारे पास ये सिस्टम जो है वायबल है। यानी वायबल होने का मतलब है कि ये दोनों कंडीशन जो हॉकिंस साइमंस की है ये इंश्योर करती है कि हमारे पास जो x1 जो XYZ की जो वैल्यू आएगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की कहानी हम बताते हैं।
हाँ जी बच्चों, तो अब हमें I माइनस ए जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको तो पता है पहले कोफैक्टर निकालने होंगे, तो हम डायरेक्टली इसका कोफैक्टर लिखेंगे I माइनस ए मैट्रिक्स में A11, A12 और A13। तो आपको ये पता ही है कि A11 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ओमिट कर देंगे तो 8 नाम 72 में से ये 72 में से 6 चला जाएगा तो 0.66 आ जाएगा। A12 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.34 हो जाएगा और A13 आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.21 आ जाएगा। ऐसे ही A21, A22 और A23 हमने निकाला तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 0.24 आएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को बंद करके जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 0.62 आएगा और सेकेंड रो थर्ड कॉलम को ब्लॉक करके जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास 0.27 आ जाएगा। ऐसे ही A31, A32 और A33 फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास 0.24, 32 जो है वो हमारे पास 0.24 और ये जो है ये भी आपका 0.24 ही रहेगा। 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम बंद कर देंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 8 दूना 16 और -16 और -8, 16 4 20 और 4 24 और पॉजिटिव 0.24 ही रहेगा और 33 8 नाम 72 में से 12 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा 0.60। तो अब हमने ये तीनों के तीनों जो है यानी हमने कोफैक्टर सारे फाइंड आउट कर लिए हैं। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ I माइनस ए, एडजॉइंट लिखेंगे। तो एडजॉइंट आपका वही है जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट ए में भी बताया था, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 और इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के बाद A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33। तो अब हम केवल वैल्यूज पुट करना है 0.66, 0.34, 0.21। ऐसे ये 0.24, 0.62, 0.27, अगला हो जाएगा 0.24, 0.24 एंड 0.60। अब हमें इनवर्स भी निकालना है बच्चों। एडजॉइंट के बाद इनवर्स निकालने के लिए यानी I माइनस ए का इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस ए और यहाँ एडजॉइंट ऑफ I माइनस ए। तो आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू 0.384 आई थी और ये हमारे पास 0.66, 0.34, 0.21, 0.24, 0.62 and 0.27 and 0.24, 0.24, 0.60। इस तरह से हमारे पास इनवर्स आ जाएगा। इनवर्स आने के बाद अब हमारे पास छोटा सा काम और रह गया है, इसके x, y और z की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो आपने इनवर्स निकाल लिया। अब इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो x = I माइनस ए इनवर्स इनटू द फाइनल डिमांड। तो अगर हमने वहां x, y, z लिया नहीं था तो कोल और क्या था स्टील, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी को x, y, z से अगर हमने डिनोट कर रखा है
शुरुआत में क्वेश्चन में आप लेट कर लेना कि कोल की मात्रा x, y और z है, कोल स्टील, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी x, y, z है। तो यहाँ पर 1/0.384 और ये हो गया 0.66, 0.34, 0.21, 0.24, 0.62, 0.27, ये हम इनवर्स लिख रहे हैं, और 0.24, 0.24, 0.60 और फाइनल डिमांड आपका 10, 5 और 6 था। 10 करोड़, 5 करोड़ एंड 6 करोड़। अब केवल आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों और आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/0.384 हमने लिख दिया। अब केवल मल्टीप्लाई करना है रो वाइज एंड कॉलम वाइज। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका 10 से जैसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.6 प्लस 12 पंजे 60 दूना 120 1.2 और प्लस 6 चौके 24 4 2 6 दूना 12 13 14 1.44। ऐसे ही ये आ जाएगा 3.4 प्लस ये हो जाएगा 3.1 और 12 चंग 72 दूना 144 और ये 2.1 और ये आ जाएगा 7 बचे 35 3 5 10 और 3 13 1.35 और 6 6 36 यानी 36 तो 3.6। तो हमारे पास 1/0.384 और इनको केवल आपको ऐड करके लिख देना है। तो ये तो हो गया आपका पॉइंट का यहाँ 4 4 2 6 6 8 4 10 का 0 कैरी 1 6 7 8 और 1 9 ये आ गया। फिर 4 और यहाँ 4 और 1 5 और 4 9 और 1 और 3 4 और 3 7। ऐसे इसको करेंगे 5 6 और 3 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 4 1 5 और 2 7। अब आपको केवल अपने कैलकुलेटर से इसको हर एक नंबर को 0.384 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 24.84, ये 20.68 और तीसरा आएगा 10.359। तो 359 को हमने अप्रोक्स 36 लिख लिया। इससे हमारे पास स्टील जो है वो आ गया 24.84, स्टील कोल जो आ गया वो आ गया 20.68 और इलेक्ट्रिसिटी आ गया मेरे पास 10.36। बच्चों ये क्वेश्चन वैसे आपके पास जो बुक होती है जेके ठकराल उसका ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और ये अनसॉल्व में दिया हुआ है। अगर आप इसका आंसर टैली करना चाहें तो आप टैली भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 8th ऑफ एक्सरसाइज 2.3, यानी ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। वो जो आपके पास जेके ठकराल जो बुक है ना, जेके ठकराल जी की जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज का। आप उसमें अपने आंसर को भी टैली कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। बच्चों आपको ध्यान से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में नोट करना है, ठीक है। और क्या बताना चाहता हूं मैं कि अगर आपको इस वीडियो से लाभ होता है तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने जो आपके मित्र बंधु हैं उनको आप इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसके बाकी जो वीडियोस हैं, यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास वीडियो में लेके आएंगे उसका आपको लिंक मिल सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।